अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिया से ठीक ठाक फिट फाट और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में जनाब हम बात करने वाले हैं एक और सक्सेस स्टोरी के हवाले से। हमारे एक क्लाइंट का हांगकांग का वीज़ा अप्रूव हो गया है और सबसे पहले आप उनकी वीडियो मुलाहिजा कीजिए। मैंने खान साहब से जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी और खान साहब कहते हैं यार भाई हमने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं और आपने हमें किन कामों में डाल दिया है। तो उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें फिर भी दिन रात एक करके जो है ना वो छोटा सा क्लिप भेज ही दिया है और उसके लिए हम खान साहब के मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें जो है वो छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा। पहले आप उनकी वीडियो थोड़ी सी मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे फिर। वालेकुम भाई, मैंने हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करवाना था तो बहुत दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन उसके बाद बावजूद भी मुझे एक दोस्त ने बोला कि आप यूट्यूब पे चले जाओ, उधर आपको लोग मिल जाएंगे जो वीज़े अप्लाई करवाने वाले लोग होते हैं ना। तो उधर मुझे एक बंदा मिल गया जिसका नाम अदील था और मैं ख़ुद पेशावर से बिलोंग कर रहा हूँ, शफीक खान बात कर रहा हूँ। तो उससे मैंने रब्ता किया तो उसने जो डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे तो उसको मैंने प्रोवाइड करवा दिया। तो उसके बावजूद उसने जब वीज़ा मेरा अप्लाई करवा दिया तो अराउंड 25 दिन के अंदर मेरा वीज़ा लग गया। तो बराए मेहरबानी अगर आप लोगों ने हांगकांग के लिए वीज़ा अप्लाई करवाना है या किसी और मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करवाना है तो आप आदिल भाई से कांटेक्ट कर लो। जी, तो आपने देखा कि खान साहब ने जो है वो अपना फीडबैक दिया, थोड़ा रिव्यू शेयर किए। बाकी इनकी टाइमलाइन के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आज मैं बहुत लंबा जो है ना वो स्क्रीन शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं करूंगा यार, बहुत टाइम लगता है, बहुत हेडिक बन जाती है। किसी किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा भी साथ साथ आपको ना सारा जो लाइव प्रोसेस है। इनके केस में कोई इंक्वायरी नहीं आती, कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, इनका केस जो है वो मैं सबमिट करता हूँ, मैं आपको सबमिशन की डेट बता दूँ, स्क्रीन अटैच कर दूंगा साथ में, ठीक है। अच्छा जी, 12 सितंबर को इनका एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है, 6 सितंबर को इनकी मैं सबमिशन करता हूँ, ठीक है। जो मेरे एंड से केस सबमिट होता है उसकी जो डेट है वो 6 सितंबर है और जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है वो आता है 12 सितंबर को 5:20 पे। उसके बाद फिर दिन गुजरते जाते हैं और डायरेक्ट जो है वो 3 अक्टूबर को, ये जो भी गुजरी है इसी महीने की, हमारी जो है वो डायरेक्ट अप्रूवल आती है। कोई अल्लाह का शुक्र है इंक्वायरी नहीं आती, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हमारा जो है वो अप्रूव हो जाता है। और वीज़ा भी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उनका, उनकी वीडियो भी आपने देखी और ओवरऑल सारा बस ये टाइमलाइन जो है वो टाइमलाइन चलती है। असल में मसला ये है कि यार मैं जो है ना वो काम भी करना होता है, फिर मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर उसको मतलब अलग से एडिट करो और इसको अलग से एडिट करो, बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना वो बन जाता है सीन। तो मैंने कहा कि यार मैं ना आपकी अथेंटिसिटी के लिए स्क्रीनशॉट साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आपको ये हो कि यार सारी टाइमलाइन का जो एक ओवरऑल पिक्चर है वो मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने खुद अप्लाई किया हुआ होता है और वो ये चीज़ें देखना चाहते हैं कि यार रिस्पॉन्स टाइम कितना है, क्योंकि इसका अमूमन जो है वो कभी किसी केस में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और किसी केस में जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 25-26 दिन बनते हैं, उसके अंदर हमारी जो है वो अप्रूवल आ गई है। अब ये बिज़नेस करते हैं, आपने वीडियो में भी देखा, वो अपनी शॉप में बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका बिज़नेस है और इन्होंने भी ऑनलाइन ही मुझसे रीच आउट किया था। को पर्सनली हमारी मुलाकात नहीं हुई। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार ये बंदा पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, हम कोई पेमेंट करेंगे या कहीं खा ना जाए तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो मेरा काम का तरीका है या जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो बखूबी जानते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जो है वो चलता भी रहेगा आगे। कोई स्कैम फ्रॉड वाला जो है वो मामलात यहाँ पे नहीं होने वाले, एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब बात की जाए कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अमूमन मैं हर वीडियो में बताता हूँ और अभी भी दोबारा बताऊँगा कि जो लोग मेरे थ्रू हांगकांग का वीज़ा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं उनके पास, क्योंकि मैं कोई भी डन बेस पे काम नहीं करता, आपके अथेंटिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर, एफआरसी, एमआरसी, उसके बाद आपका एनटीएन, अगर बिजनेस करते हैं तो टैक्स रिटर्न्स ज़रूरी हैं भाई, मांगता है हांगकांग, टैक्स रिटर्न्स के बगैर गुजारा नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास ना बैंक स्टेटमेंट होती है ना टैक्स रिटर्न्स होती हैं, खाली एनटीएन जो है वो दे देते हैं और वो भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता। पता नहीं कौन सी सदी का एनटीएन उन्होंने स्कैन करके रखा हुआ होता है भाई, अब वो नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं। एम्बेसी बाद में वो दोबारा कहती है कि भाई अपने ये आपने डिक्लेरेशन दी है, इनका सबूत दो, तो वो मैं कहाँ से अरेंज करूं, फिर बताओ मुझे आप। तो मसला सारा ये है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने प्रॉपर स्कैन करके तो मुझे व्हाट्सएप पे करने होते हैं सेंड, ठीक है। उसके बाद आगे फिर फर्दर सारा सिनेरियो है, तो वो आप एलिजिबल होते हैं कि आपके पास ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप वीज़ा अपना जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो टाइमलाइन है इस वीज़े की, तो अप्रूवल का तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 25-26 दिन लगे हैं, कुछ केस में 18 दिन भी लगे हैं। अब ये मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है तकरीबन
अप्रैल मई के बाद से ना, मई के एंड और जून जुलाई जो महीना चल रहा है, जून के भी स्टार्टिंग के कुछ डेज में जो केस किए थे जल्दी आ गए थे, वरना इसका जो टाइम लाइन है वो अब काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि साउथ कोरिया और हांगकांग के अब मैं काफ़ी केस प्रोसेस कर रहा हूँ, तो उनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो तकरीबन 1 महीने तक चला गया हुआ है, महीने से सवा महीना भी। और कुछ केस मेरे जेहलम के एक दोस्त हैं, वो भी शायद ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, उनका केस अटका हुआ है अब, ठीक है। उनको जब वो अपनी इंक्वायरी क्लियर करते हैं उसके बाद वो महीने बाद जवाब देते हैं कि जी अब आप ये वाला डॉक्यूमेंट भी भेजो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार केस अप्लाई करेंगे और वो डायरेक्ट आपको रिफ्यूज़ कर देंगे, अमूमन वो रिफ्यूज़ल भेज देते हैं या फिर अप्रूवल देते हैं, लेकिन बीच में इंक्वायरीज़ का सिलसिला जो है वो हांगकांग बहुत ज़्यादा करता है। ये आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आपको नेशनैलिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, उनको जो है वो उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद उनकी इंक्वायरी आती है, उसकी वो सबमिशन करते हैं और बहुत लाइट सी चीज़ें 2-4 उन्होंने पूछी उनसे। अब मुझे नहीं पता वो किस तरह से क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब 1 महीना तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया, उसके बाद दोबारा से फिर कोई इंक्वायरी आ जाती है। अब उसकी उन्होंने कुछ सबमिशन की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा लाजमी कमेंट करके आप भी। तो अभी तक वो वेट में है, अल्लाह करे बस अब उनको भी अच्छी खबर मिल जाए तो चलें, अच्छा हो जाएगा, उनका भी वीज़ा निकल आएगा। बाकी ये ओवरऑल सिनेरियो है, और भी केस की अप्रूवल आई है, इंशाल्लाह मैं टाइमलाइन के साथ वीडियोस वगैरह जो है वो बनाता जाऊंगा, आपको शेयर करता रहूंगा आपके साथ। और अब वीडियोस को भी मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलर रूटीन के साथ बनाऊँ। दुबई के काफ़ी सारे मेरे 5 साल के जो मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ हैं वो अप्रूव हुए हैं, अभी रिसेंट परसों भी मेरे 2-3 क्लाइंट्स की अप्रूवल आई हैं। उसके बाद ये हांगकांग के केस हैं, साउथ कोरिया के केस हैं। अभी रिसेंट आपने देखा है कि अमेरिका का जो वीज़ा 5 ईयर वाला 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उसकी अप्रूवल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज भी चल रही हैं साथ साथ में। वीडियोस इंशाल्लाह आना स्टार्ट होंगी। आज मुझे एक मेरे साउथ कोरिया में दोस्त हैं, क्लाइंट थे मेरे, उनके साथ अब बड़ी अच्छी गपशप है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है कि भाई ये क्या कर रहे हो ठीक है। तो आपका भी रज़ा भाई थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और बाकी चलें, जो लोग भी साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। हर चीज़ मैंने ओवरऑल तो बता दी है, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक भी बात होगी आप सभी लोगों से। अगर आप में से जनाब किसी ने भी मुझसे प्रोसेस करवाना हो वीज़ा अपना, व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप कहीं पे भी दुनिया में हैं, पाकिस्तान से बाहर, कतर, सऊदीया, ओमान, बहरीन, दुबई, मलेशिया, ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड में, या कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं। साउथ कोरिया में भी आप बैठे हैं तो भी कोई इशू नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बस आप ऑनलाइन मुझे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फिर ईमेल के थ्रू। तो इंशाल्लाह आपका सारा प्रोसेस आपके घर बैठे ही हो जाएगा और वीज़ा भी आपके पास पहुंच जाएगा। अगेन बताता चलूँ कि कोई डन बेस नहीं है, आपके प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी सी बना के तो इंशाल्लाह उसकी सबमिशन करूँगा। चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।